तो मल्टीबैगर से मेरा मतलब वही है डार्क हॉर्स। आपको हैरानी होगी जान के, डार्क हॉर्स जो होता है ना, एक बार आप स्टॉक मार्केट में चार्ट देखना सीख गए, डार्क हॉर्स चीख-चीख के बताता है, मेरे को ले लो मैं डार्क हॉर्स हूँ, मेरे को ले लो मैं डार्क हॉर्स हूँ। इट डज़ नॉट टेल यू द फ्यूचर। प्रेडिक्शन वर्सेस अलाइनमेंट। रिटेल फेल्स बिकॉज़ रिटेल प्रेडिक्ट्स, सो रिटेल विन्स बिकॉज़ दे अलाइन। अब देखिए जो रिटेल होता है ना, वो प्रेडिक्शन, उसका माइंडसेट ही प्रेडिक्शन वाला होता है। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, कि सिंघवी साहब कह रहे हैं ये स्टॉक बहुत अच्छा है, कल बहुत आने वाले महीने में बढ़ेगा, कल मैं ले लूँगा। प्रेडिक्शन, पूरा गेम ही प्रेडिक्शन पे चल रहा है। वहीं जो प्रो रिटेल होता है, जो स्मार्ट रिटेल होता है, वो क्या करता है, वो जीतता है बिकॉज़ दे अलाइन। वो चार्ट देख के ये सीख जाता है कि अभी बिग मनी क्या कर रहा है। तो जब वो बिग मनी को ट्रैक करना सीख जाता है, तो वो उससे अलाइन हो जाता है सिंपली। बिग मनी को कॉपी करो, जो बिग मनी कर रहा है वो करो। अड़ियल नहीं है। रिटेल क्या है, अड़ियल होता है, वो प्रिडिक्ट करता रहता है। हीरो भी तो बनना होता है ना। प्रेडिक्शन माइंडसेट क्या है, व्हाट विल हैपन, ईगो बेस्ड, बायस्ड, ओवर कॉन्फिडेंट। कल क्या होगा, अगले हफ्ते क्या होगा, अगले महीने क्या होगा, यही उसके दिमाग में चलता रहता है। ईगो जोड़ लेते हैं। मैंने अपने 4 दोस्तों को अगर कह दिया कि स्टॉक ऊपर जाएगा, तो स्टॉक अगर नीचे जाना शुरू हो जाए तो ईगो जोड़ी है भाई, ईगो हर्ट होने लगी उसकी। नहीं, ये स्टॉक तो ऊपर ही जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने कह दिया है। आप कौन जी मैं खामखा। बायस्ड हो जाते हैं स्टॉक को लेके कि अरे फलाना कंपनी का इंटरव्यू के सीईओ का मैंने इंटरव्यू देखा था, वो तो जी बहुत अच्छा है, ये है, वो है। अरे भैया यार, क्या रिश्तेदारी निभानी है हमें उसके सीईओ से? वो तो अच्छी बात है, इंटरव्यू में तो अच्छी बातें ही होती है, इंटरव्यू में कोई बुरी अपनी कंपनी की कोई खामियां थोड़ी बताएगा। ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। अगर मान लीजिए एक प्रेडिक्शन सही हो गई, दोस्तों के सामने एक प्रेडिक्ट, अब ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, अब जैसा मैं कहूंगा वैसी मार्केट चलेगी। अलाइनमेंट माइंडसेट क्या होता है, व्हाट इज हैपनिंग। जिसका अलाइनमेंट माइंडसेट है ना, वो ये सबसे पहले चार्ट खोलते ही देखता है अभी क्या चल रहा है, और उसे अगर ये पता पड़ जाता है अभी क्या चल रहा है, फिर उसको बस सिंपली फॉलो करना। चार्ट इज स्टोरी, नॉट अ कुंडली। देखिए प्राइस चार्ट क्या बताता है, प्राइस चार्ट कोई कुंडली नहीं है जो आपको फ्यूचर बताए। प्राइस चार्ट आपको ट्रूथ बताता है। वो क्या बताता है, स्टॉक स्ट्रॉन्ग है या वीक है। ये भी एक सेपरेट पूरा एक अच्छा सा टॉपिक है, स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टॉक कैसे पता करते हैं, लेकिन वो किसी और दिन का टॉपिक है, ठीक है ना। अंडर एक्यूमुलेशन है या डिस्ट्रीब्यूशन है, करेक्शन नॉर्मल है कि करेक्शन नॉर्मल नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिखाया, बड़ा आदमी ने है उसे पेक किया है या डंप किया है, वो नेक्स्ट डार्क हॉर्स है या फुल्ली जूस्ड, उसका जूस पूरा निकल चुका है, या फिर नेक्स्ट डार्क हॉर्स है, यानी आने वाले समय का विजेता है, वो भागने वाला घोड़ा है। ये भी अपने आप में एक पूरा टॉपिक है, ये जानने का कि डार्क हॉर्स कैसे पता करें। वो आता है ना कि मल्टीबैगर कैसे पता करें। तो मल्टीबैगर से मेरा मतलब वही है डार्क हॉर्स। आपको हैरानी होगी जान के, डार्क हॉर्स जो होता है ना, एक बार आप स्टॉक मार्केट में चार्ट देखना सीख गए, डार्क हॉर्स चीख चीख के बताता है, मेरे को ले लो मैं डार्क हॉर्स हूँ, मेरे को ले लो मैं डार्क हॉर्स हूँ। इट डज नॉट टेल यू द फ्यूचर, इट टेल्स यू द करेंट ट्रूथ। फ्यूचर नहीं बताएगा आपको, आज क्या चल रहा है वो बताएगा। शर्त यही है, आपको पढ़ना आना चाहिए और फिर फॉलो भी करना आना चाहिए। योर जॉब एज अ ट्रेडर, रीड द स्टोरी, रिस्पेक्ट द स्टोरी, ट्रेड द स्टोरी। पहले चार्ट को आप रीड करिए, फिर उस चार्ट को आप रिस्पेक्ट भी करिए। रिस्पेक्ट का मतलब, अगर आपने कोई कॉन्ट्ररी ओपिनियन बना रखा है लेकिन चार्ट अदरवाइज कह रहा है, तो आपको चार्ट की माननी पड़ेगी। अपना ओपिनियन डालिए आप कचरे के डब्बे में। रिस्पेक्ट द स्टोरी एंड ट्रेड द स्टोरी, फिर सिंपली उसे फॉलो करना है बिग मनी को और उसको ट्रेड करना है। आइडेंटिफाई डोमिनेंट ओपिनियन। डोमिनेंट ओपिनियन क्या है, और डोमिनेंट ओपिनियन मतलब ट्रेंड पता करना। अगर मान लीजिए आपकी ओपिनियन में कोई स्टॉक बहुत बेकार है, कोई कंपनी बहुत बेकार है, आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन ट्रेंड उसका अप ट्रेंड है, कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है, तो अब आपको ना अपनी ओपिनियन को ज़्यादा महत्व नहीं देना। आप ये समझ लीजिए डोमिनेंट ओपिनियन उसका ऊपर है, कोई तो आदमी उसे खरीद रहा है, और वो आदमी खरीद रहा है जो आपसे ज़्यादा जानता है, जिसपे आपसे पैसा भी ज़्यादा है, और उसको वो पता है जो आपको नहीं पता। एंटर ओनली व्हेन बिग मनी इज इन कंट्रोल। हमें ट्रेड तभी लेना है जब बिग मनी कंट्रोल में हो, बिग मनी चार्ट में हो। देखिए बिग मनी चार्ट में हमेशा नहीं रहता। वो जो ठहराव का स्टेज मैंने दिखाया था, वो ठहराव का स्टेज में वहाँ बिग मनी की एब्सेंस होती है, तो प्राइस कहीं नहीं जाता। वो आपस में रिटेल ही लड़ता रहता है, वो खरीदता है, कोई बेचता है, कोई खरीदता है, कोई बेचता है, उसे ठहराव कहते हैं। वहाँ बिग मनी कहीं और काम कर रहा हो। तो हमें ट्रेड कब लेना है, ट्रेंडिंग फेज में। ट्रेंडिंग फेज में मतलब जब बिग मनी इज इन कंट्रोल हो। अवॉइड जोन्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, वही मैंने बताया, जहाँ ठहराव है वहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, वहाँ रिटेल लड़ रहे हैं, चींटियां लड़ रही हैं। हमें कब घुसना है, जब हाथी आए, हाथी की सवारी करेंगे हम। अवॉइड इमोशनल रिएक्शन। देखिए ये तो बेसिक है, इमोशनल रिएक्शन से तो आपको दूर ही रहना है, क्योंकि अब अगर आप इमोशनल रिएक्शन में पड़ गए तो वो आपकी हर चीज़ को ओवरटेक कर लेगा। ना आप रीड कर पाओगे, ना आप रिस्पेक्ट कर पाओगे, ना आप ट्रेड कर पाओगे। तो इमोशंस को तो ऑब्वियसली कंट्रोल में रखना ही है। और इमोशन को कैसे कंट्रोल में रखते हैं, क्या होता है, साइकोलॉजी क्या होती है, इस पे मैंने पूरी सीरीज बना रखी है। सब इमोशन साइकोलॉजी की बात करके बस छोड़ देते हैं, इसका मैंने डिटेल में पूरा खोल के बताया है। स्टे विद द ट्रेंड अंटिल द स्टोरी चेंजेस। और आपको ट्रेंड में तब तक रहना है जब तक स्टोरी चेंज ना हो।
जब तक बड़ा आदमी बना हुआ है, ये नहीं कि आज मैं अब मेरा मूड कर रहा है निकलने का, मैंने बहुत प्रॉफिट कमा लिया अब निकल जा, नहीं। या फिर प्रोसेस, या फिर आपका अगर प्रोसेस कह रहा है निकल जाओ तो फिर निकल जाओ, फिर उसमें कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो दोनों चीज़ें हैं यहाँ। अब देखते हैं स्टोइक मार्केट अप्रोच क्या है। डिटैच फ्रॉम होप, फियर, प्रेडिक्शन, ओपिनियंस। इस सब से आपको अपने आप को डिटैच करना है, इन सब से दूर रहना है। होप कि ये हो जाए, फलाना हो जाए, ऊपर चला जाए, नीचे चला जाए, ऐसा हो जाए, ये सब बेकार है। डरना नहीं है आपको, और ये साइकोलॉजी के पार्ट्स हैं, ठीक है ना। मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है कि क्या ऐसी चीज़ें करें कि डर आपका अपने आप निकल जाए। प्रेडिक्शन नहीं करनी है, प्रेडिक्शन मैंने बताया, प्रेडिक्शन माइंड से सबसे घटिया माइंड सेट है। ओपिनियंस नहीं बनाने, ओपिनियंस बनाने हैं, लेकिन आप ये मान के चलिए आपके ओपिनियन कोई मैटर नहीं करते। बिग मनी के ओपिनियंस मैटर करते हैं, उससे आपको अलाइन करना है। फोकस ऑन प्राइस, वॉल्यूम, ट्रेंड एंड कैरेक्टर चेंज, इन सब पे आपको फोकस करना है, ये मैं बता चुका हूँ। अ चार्ट इज अ बैटल ग्राउंड, योर सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन चूजिंग द राइट साइड। देखिए चार्ट एक बैटल ग्राउंड की तरह है, चार्ट एक युद्ध है। आपका सर्वाइवल तभी डिपेंड करेगा जब आप राइट साइड को चुनोगे। इन जनरल भी अगर कहीं लड़ाई हो रही है तो आप चाहोगे ना कि आप जीतने वाली साइड के पक्ष में खड़े हो, हारने वाली साइड में कौन खड़ा होना चाहेगा। यहाँ भी यही है, हमेशा बिग मनी से अलाइन करो, एंड राइट साइड इज बिग मनी साइड। स्टॉप प्रिडिक्टिंग, स्टार्ट अलाइनिंग।